तो बच्चों मैं पहले ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे वीडियो में सिर्फ भागने वाले होते हैं वो जा सकते हैं और मेहनत करने वाले ही बच्चे यहाँ पर रुकें। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को पी ब्लॉक के तत्व जो हमारे वर्ग 15, 16, 17, 18 के हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको आज पढ़ाऊँगा। और हमारा मिशन यूपी बोर्ड 2024 आप लोगों को अच्छे से टारगेट करना है। और बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए और आप सभी कॉपी पेन लेके बैठें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो आप उसको नोट करते चलें, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें ताकि आप सभी लोगों को इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे पहले अपचायक है क्यों, या BiH3 सबसे पहले अपचायक क्यों है, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। क्या है, हमारे जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं जो उनके हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, उनमें हमारा BiH3, ठीक है, जो सबसे पहले अपचायक होने का कारण क्या है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए फिर हम आपको इसको समझाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 के प्रबल अपचायक होने का कारण यह है कि इस वर्ग के हाइड्राइडों में BiH3 आवंत की लंबाई सबसे अधिक होगी, जिसके कारण BiH3 सबसे कम स्थायी होता है और इसी कारण क्या होता है, ये सबसे प्रबल अपचायक होता है, ठीक है, या सबसे पहले अपचायक होता है। ये इसलिए सबसे पहले अपचायक होता है जो इसके BiH3 के जो आवंत है, ठीक है, उनमें सबसे अधिक लंबाई होती है और इसी कारण ये सबसे पहले अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, और इसी कारण ये सबसे पहले अपचायक है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न ये है, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। हमारे जो नाइट्रिक एसिड है वो दो प्रकार की हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक तनु है और एक सांद्र है, ठीक है। उनके जो रासायनिक समीकरण है उनको हमको लिखना है। तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ये है, तनु HNO3 कॉपर से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट तथा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। जो हमारे तनु हैं जो हमारे नाइट्रिक एसिड के अंदर जो हमारे तनु होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपर नाइट्रेट बनाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जबकि हमारे सांद्र हैं HNO3 कॉपर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कॉपर नाइट्रेट और क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में ये अंतर है। हमारा तनु HNO3 है वो कॉपर से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। और हमारा सांद्र है वो कॉपर के साथ अभिक्रिया करे कॉपर नाइट्रेट तो बना रहा है, पर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। ये है हमारे समीकरण, ठीक है, ये हमारे तनु नाइट्रिक एसिड के हैं और ये हमारा सांद्र नाइट्रिक एसिड का है। तो पहले आप तनु का देख लीजिए। तनु में क्या है, सबसे पहले हमारा जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, तो उसका अपघटन किस में हो रहा है, जब उसका अपघटन करते हैं तो इसमें क्या बनना है, H2O बनना है और NO बनना है और इसमें नवजात ऑक्सीजन बननी है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरह से ये कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे, ये पूरा बैलेंस करेंगे तो इस तरह से इसमें ये बन जाएंगे। और ये हमारा सांद्र है, ये सांद्र नाइट्रिक एसिड है। जब इसका अपघटन होगा तो हमारा H2O प्लस NO प्लस नवजात ऑक्सीजन में टूटेगा, तो इस तरह से इसको कर लेंगे और ये बन जाएंगे। आप इस समीकरण को अच्छे से लेके प्रयास करें, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समीकरण है, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। O3 प्रबल अपचायक की तरह क्रिया करती है, ऐसा क्यों, या O3 प्रबल अपचायक की तरह क्रिया क्यों करती है, ठीक है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए। O3 शीघ्रता से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकार्य की तरह क्रिया करती है, ठीक है। जो हमारी O3 होती है जो हमारी क्या करती है, जब इसका अपघटन होता है तो ये हमारी O2 बनाती है प्लस नवजात ऑक्सीजन देती है। जो नवजात ऑक्सीजन विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, हमारा ऑक्सीकृत की तरह क्रिया करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग NH3 के गैस के शुष्कन में क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जो हमारी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, H2SO4
जो हमारी NH3 गैसें हैं, ठीक है, उनको ड्राई करने में यानी उनके सिस्कन में क्यों नहीं किए जाना चाहिए, ठीक है। पहले आप इसको पढ़ लीजिए। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 NH3 से निम्न अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। ये हमारी NH3 हमारी अमोनिया गैस है, ठीक है, और ये H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसको हम क्रिया करा जब हम इसका शुष्कन कराते हैं तो क्या होता है, निम्न अभिक्रिया कर लेता है। ये हमारा क्या बनाता है, NH4 का होल टॉइज प्लस SO4 बनाता है। इसलिए NH3 के शुष्कन में H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व के क्रम को लिखिए। जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं हमारे, ठीक है, जैसा कि हमारा चैप्टर है पूरा वर्ग 16, 17, 18, ठीक है। तो हमारे वर्ग 16 के तत्व होते हैं, उनके हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व के क्रम को हमको बताना है, ठीक है। तो ये है, तत्वों का आकार वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। जो हमारे तत्वों का आकार होता है, जब वो वर्ग में नीचे जाते हैं तो उनका आकार बढ़ता है। इसलिए जो EH आवंद और वियोजन एंथैल्पी होती है वो घटती है, ठीक है, और जिससे EH आवंद सरलता से टूट जाते हैं, ठीक है। अतः वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों का ऊष्मीय स्तर वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, हमारा H2TE है, और ठीक है, और इससे ज़्यादा किसका है, ये हमारा H2SE का है, इससे ज़्यादा हमारा H2S का है, और उससे ज़्यादा हमारा H2O का है। यहाँ में सबसे ज़्यादा H2O का है, ठीक है। तापीय स्थायित्व क्रम। हमारा प्रश्न है, SO2 का व्यंजक रूप किस प्रकार में कार्य करता है। SO2 का व्यंजक रूप में किस प्रकार का कार्य होता है, ठीक है। जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड का व्यंजक रूप है, ठीक है, में किस प्रकार का कार्य करती है, इस तरह से भी प्रश्न होता है। तो आप पहले इसमें ये पढ़ें, फिर हम आपको समझाते हैं। हमारे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है का व्यंजक गुण उसके अपचायक गुण के होने का कारण है, ठीक है, परंतु यह गुण पूर्णतः अस्थायी है। वायु में रखने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, जब ये क्या करती है, जब हम इसको H2O में मिलाते हैं तो इसको क्या क्या कर देती है, अपचयन कर देती है इसका, ठीक है। तो ये अपचयक होने के कारण इसका व्यंजक गुण होता है। तो क्या बनाती है, जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, जब इसको जल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारी H2SO4 बनाती है, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा और H बनता है। तो हमारा जो H है, जो रंगीन पदार्थों को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, रंगीनों को रंगहीन कर देता है। तो यही था हमारा व्यंजक गुण, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न ये है, तनु विलयन बनाने के लिए जो H2SO4 में जल क्यों नहीं मिलाते हैं, क्यों नहीं मिलाना चाहिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा, क्योंकि H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है को जल में घोलने पर भाई ऊष्मा का क्षेपण करता है, ठीक है। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, जब उसको हम जल में डालते हैं तो वो क्या करता है, ऊष्मा का क्षेपण करता है, जिससे जल सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्रेट, ठीक है, जो हमारा H2SO4 और ये हमारा है एक हमारा H2O बनाता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, इस अस्थायी हाइड्रेट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 को जल में नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये हम इससे अस्थायी हाइड्रेट बचा सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो हमारा X है, हमारा 1, 2, 3 व 4 भी हो सकता है, तथा H2SO4 में जल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, जल में धीरे धीरे H2SO4 को डालना चाहिए, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट जल में H2SO4 डाल देंगे तो वो क्या करेगा, अस्थायी हाइड्रेट स्थापित कर देगा। तो हम क्या करेंगे, उसको अस्थायी हाइड्रेट को बचाने के लिए ये हमारा जल में धीरे धीरे H2SO4 डालेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, HF द्रव्य जबकि अम्ल हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्यों, ठीक है। जो हमारे HF है वो द्रव्य है, और लेकिन जो हमारे अम्ल हाइड्रोजन हैलाइड है वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये हमारा ये है, फ्लोरीन F के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण HF के अणु हाइड्रोजन आबंध द्वारा परस्पर जुड़कर, ठीक है, जो हाइड्रोजन के आबंध होते हैं जो परस्पर जुड़कर क्या करते हैं, विशाल अणु को बना लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, इनका अणु भार बढ़ जाता है और HF द्रव्य है। और चूंकि जो हमारे HCl है, HBr है, HI है, कि हाइड्रोजन आबंध बनाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, और इसी कारण ये गैसीय अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है, क्यों। जो हमारा HF है, ठीक है, जो हम आपको बता चुके हैं, HF है जो HCl, जो HF है जो इसकी तुलना में हमारा HCl है एक प्रबल अम्ल है, ऐसा क्यों।
तो हमारा HF, HCl, HBr और HI की आपेक्षिक अम्ल की सामर्थ्य इनकी आवंत वियोजन एंथैल्पी पर निर्भर करती है, इसलिए ये HCl, HF से अधिक प्रबल अम्ल है, जो हम आपको बता रहे हैं। इनकी अम्लीयता का क्रम इस प्रकार होगा। जो हमारा HF है, ठीक है, HF से ज़्यादा प्रबल क्या है, इसमें HCl है, और HCl से प्रबल क्या है, हमारा HBr है, HBr से प्रबल क्या है, हमारा HI है, तो इसलिए HF से ज़्यादा हमारा HCl प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। और ये है हमारा अगला प्रश्न है, P ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इन्हें P ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, ठीक है। P ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इन्हें P ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, तो ये है वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उनकी बाह्यतम कोष P उपकोष में प्रवेश करता है, P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जो इस ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। P ब्लॉक में क्रमशः 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो हमारा P इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, जो ये है P उपकोष में क्रमशः 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जबकि बाह्यतम कोष पूर्णतः क्या होते हैं, बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं, ठीक है। ये वाले हमारे बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं, अर्थात उनमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये है अंतिम इलेक्ट्रॉन का P उपकोष में प्रवेश होने के कारण ये P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये है P ब्लॉक के तत्व। I2 से ICI अधिक क्रियाशील है, क्यों, ये I2 ICI से अधिक क्रियाशील क्यों है, ठीक है। जो हमारा ICI है I2 से क्रियाशील होता है, क्यों होता है ये आप समझें। जो I2 है हमारा, जो ICI अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि जो हमारा II आबंध से ICI आबंध दुर्बल होते हैं, ठीक है। और जो जब मान लो कोई चीज़ दुर्बल है तो क्या होगा, उसके आबंध दुर्बल होंगे तो वो सरलता से टूट जाएंगे, और प्रबल होंगे तो सरलता से नहीं टूटेंगे। इसलिए ये दुर्बल होने के कारण सरलता से टूट जाते हैं, और क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, और तीव्रता से क्रिया करता है। इसी कारण ये हमारा I2 से ICI अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। ये हमारा हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव खनिजों जैसे मोनोजाइट, शैंद, ये क्लीवाइंड, पिंच ब्लेंड में ये अधिविष्ट रूप से पाया जाता है। जो हमारा हीलियम है इसको हम गोताखोरी के आधुनिक उपकरणों में इसको उपयोग में करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और सबको समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आप इसी तरह से अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।